इस खबर के प्रायोजक है श्री श्याम ITI NCVT से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन डिप्लोमा उपलब्ध 100% प्लेसमेंट की सुविधा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम दामों में सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है कॉलोनी गेट के सामने राजघाट रोड, नरोरा, जिला बुलंदशहर। संपर्क सूत्र 95204 54767 90587 7293। बिजली चोरी करवाकर कर रहा अवैध वसूली विद्युत विभाग का TG2 कर्मचारी। बुलंदशहर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला आदिल नगर में बिजली चोरी करने के नाम पर हर माह वसूल रहा 10,000 की अवैध वसूली। आपको बता दें कि बुलंदशहर में एक पीड़ित महिला ई-रिक्शा चार्जिंग के गैरेज खोलकर अपना परिवार का भरण पोषण कर रही थी। ईमानदारी के साथ जनवरी 2025 में पीड़ित महिला के पास विद्युत विभाग का TG2 कर्मचारी तेरस चौहान आया और महिला को बहला फुसलाया, ई-रिक्शा चार्जिंग गैराज में चोरी करवाना शुरू कर दी, जिसके बदले हर माह 10,000 की अवैध वसूलने लगा। इस माह आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पीड़िता को पैसे देने में देरी हो गई। फिर क्या था, TG2 आंख बबूला हो गया और महिला के ई-रिक्शा गैरेज पर छापा डलवा दिया। विद्युत विभाग द्वारा महिला पर लाखों का जुर्माना लगाया गया। TG2 कर्मचारी द्वारा जुर्माना कम करवाने के नाम पर 30,000 की मांग की गई। बिजली चोरी को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और जगह जगह छापेमारी कर भारी मात्रा में जुर्माना कर रहे हैं। मामला बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र का है, आदिल नगर का, जहां बताऊंगा जहां विद्युत विभाग की टीम आई, छापेमारी की, ई-रिक्शा चार्जिंग का काम किया जा रहा था, उस पर लगभग 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जी हाँ, जब चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पूरा मामला क्या था ये सब सामने आया। जी हाँ, एक महिला मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगी किस तरह से ये छापेमारी की गई है, इसके पीछे में क्या झोलमाल था, कौन सा विद्युत विभाग का एक ऐसा कर्मचारी था जो इनसे हर महीने अवैध वसूली करता था। सबसे पहले जानते हैं क्यों, क्या नाम था उसका जो आपसे अवैध वसूली करता था? उसका नाम वो हा तेरस नाम था उनका। और वो जो है तेरस नाम के है, वो आए हमारे पास में। आने के बाद में उन्होंने कहा कि क्या मैं तुम बिजली चोरी करो और क्या मैं कुछ तुम्हें भी मिलेगा कुछ हमें भी मिलेगा और तुम ले लो। मैं बोली नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं तो 1 नंबर से ही जलाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं कर लो और तुम 15,000 का महीना दे देना। मैं बोली नहीं भैया मेरे बस की नहीं, मैं तो थोड़े में गुजारा कर लूँगी। अरे नहीं कोई बात ना है। मैं बोली चलो ठीक है, उनके 10,000 रुपये दे सकती हूँ मैं। वो 10,000 रुपये महीना पर उन्होंने तय हो गई। होने के बाद में वो 10,000 रुपये महीना हर महीने ले जाते रहे। और जब ले जाते रहे 6-7 महीने उन्होंने ले लिए। अब इस महीने थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आई। अब दिक्कत परेशानी के बाद में मैं बोली भैया अब क्या है ना मुझ पे पैसे, और अब क्या अगली बार दे दूंगी या 10-15 दिन के बाद में दे दूंगी। उन्होंने बोला नहीं अभी चाहिए पैसे। मैं बोली भैया अभी तो है ना मजबूरी सी है थोड़ी सी। वो बोले फिर उनके क्या आगा, मैं नहीं है तो कोई बात ना। उन्होंने मेरे पर वो छापा पड़वा दिया। अब छापा पड़वाने के बाद में उन्होंने बिजली वालों को भेज के कनेक्शन भी कटवा दिया। फिर दूसरे दिन उन्होंने मेरा कनेक्शन भी जुड़वा दिया। अब एक बात बतलाओ, जब मैं चोर हूँ तो वो चोर नहीं है, वो भी तो चोर है। उनको भी जब मैं चोरी कर रही हूँ तो वो भी चोरी कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कराई मुझसे चोरी, मैं तो कर भी ना रही थी, 1 नंबर से कर रही। अब उसके बाद में उन्होंने तार भी जुड़वा दिया मेरा। तार जुड़वाने के बाद में अगले दिन दूसरे दिन फिर खबर आई कि 30,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारा वो थोड़ा सा वो करवा दूंगा, कम करवा दूंगा। अब उसके बाद में फिर उन्होंने, मैं बोली भैया मुझ पर पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, अभी काम वाम ऐसे चल रहा है और मेरे पास इतने पैसों का जुगाड़ पानी ना है। तो उन्होंने फिर फोन काट दिया। अब उन्होंने क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। अगर मेरी बात सुनवाई होती है सही है ना, तो मैं तो मुख्यमंत्री के पास और योगी के पास भी जा सकती हूँ, आगे को कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ कि मैं चोर नहीं थी, पहले मुझे चोर इन्होंने बनाया। देखिए, एक महिला का साफ तौर पे कहना है कि इन्हें ई-रिक्शा चार्जिंग का इन्हें कारोबार करा और ई-रिक्शा चार्जिंग का काम खोला गया। ये 1 नंबर से ये अपना काम करती थी, पूरा बिल जमा करती थी, पूरा कनेक्शन कराया। अचानक एक TG2 यानी कि 13 इनके पास आया, कहा कि बिजली चोरी कीजिए और उसमें कुछ हमारा भला कर दीजिए। इन्होंने लाख मना करने के बावजूद भी ये उसकी बातों में आ गई, क्योंकि महिला है, बोली वाली है, बातों में आई जाती हैं। उसके बाद में क्या हुआ, 7 महीने लगातार वो 10,000 रुपये महीना इनसे अवैध रूप से वसूलता गया। और जब इन्होंने यानी कि लास्ट महीने, इस महीने जब इनकी हालत कमज़ोर हुई, ये पैसा नहीं दे सकी,
तो इनके खिलाफ यानी कि विद्युत विभाग की टीम द्वारा छापेमारी कराई गई। इनके ऊपर जो है कार्रवाई कराई गई है, जिसमें लगभग 16 लाख रुपए का इनमें जुर्माना भी लगाया गया है। जी, उसके बाद में अगले दिन वो आता है, इनका तार जोड़ देता है और अब 30,000 रुपए की अवैध वसूली की मांग कर रहा है, ताकि तो तुम्हारा भार है यानी तुम्हारा जो बजट है वो कम करा दूंगा। यानी कि किस तरह से विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, किस तरह से ये अपने ही विभाग को चूना लगा रहे हैं, यानी कि लोगों के मना करने के बावजूद भी किस तरह से ये बिजली चोरी कराते हैं। उसके बाद अवैध वसूली का, गोरख धन का इनका चलता। अब देखने वाली बात ये होगी, खबर प्रसारित होने के बाद जो विद्युत विभाग के आला अधिकारी हैं वो ऐसे टीजी2 पर क्या कार्रवाई करते हैं।